काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल जब से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल करार देकर पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, उसके बाद से कई सारे देश अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सेक्शन 122 के थ्रू दुनिया के सभी देशों के ऊपर 15% के ग्लोबल टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं, उनकी एक्सपायरी है 150 दिनों की। 150 दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये 15% के ग्लोबल टैरिफ्स को एक्सटेंड करना है, यानी कि दोबारा से लगाना है, तो उसके लिए यूएस कांग्रेस की परमिशन लेनी होगी, जो कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को रिवर्स किया है, उसके बाद से ये चीज एक बार फिर से प्रूव हो गई है कि अभी भी अमेरिका के अंदर चेक एंड बैलेंस मेंटेन है, और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वहां पर कोई भी नहीं है और उनके फैसले पलटे नहीं जा सकते हैं। बस इसी कारण से कई सारे देश जिन्होंने अमेरिका के साथ नई ट्रेड डील साइन करनी थी, वो अचानक से पीछे हट गए हैं, और इस समय सभी कंट्रीज के ऊपर यूनिफॉर्म 15% के ग्लोबल टैरिफ्स हैं, जिस वजह से किसी भी देश के ऊपर यह प्रेशर नहीं है कि हम पर ज्यादा टैरिफ है और किसी दूसरे देश के ऊपर कम, यानी कि किसी को भी एक दूसरे के ऊपर एज हासिल नहीं है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो ट्रेड डील साइन होगी वो अगले एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैलिड होगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद कई सारे देश पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। अब इन देशों की लिस्ट में भारत का भी नाम आ गया है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि भारत से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स मंडे यानी कि 23 फरवरी को अमेरिका जाने वाले हैं। वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपस में 3 दिन की मीटिंग्स करनी थी, और जो दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि भारत के ऊपर टैरिफ 25% से कम कर 18% किए जाएंगे, उसी के ऊपर सिग्नेचर होने थे। लेकिन अब ये सारी चीजें था रह गई हैं, क्योंकि भारत के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम ने एंड मोमेंट के ऊपर यूएस की विजिट को कैंसिल कर दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार अमेरिका में अनसर्टेनिटीज के बीच कोई भी ट्रेड डील साइन करने से पहले अपने सभी ऑप्शंस को तलाश करना चाहती है। पहले सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो अमेरिका के अंदर लीगल बैटल्स चल रही हैं, यूएस गवर्नमेंट उनसे डील कर ले, उसके बाद ही भारत अगला कोई स्टेप डिसाइड करेगा। इसलिए भारत ने अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स को एंड मोमेंट के ऊपर अमेरिका नहीं भेजा है। अब ऐसा नहीं है कि अकेले भारत ने अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है। भारत के साथ साथ कई सारे देश अब अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स को पोस्टपोन कर रहे हैं, ताकि पहले ये क्लैरिटी आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वैलिड भी होंगे या फिर अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ये नए सेक्शन 122 के 15% के ग्लोबल टैरिफ को भी रिमूव कर देगी। कहने का मतलब है कि कंट्रीज के ऊपर अब प्रेशर कम हो गया है, इसलिए कई सारे देश वेट एंड वॉच मोड के अंदर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। वहीं पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 घंटे पहले एक स्टेटमेंट इशू करके इन सभी कंट्रीज को वार्निंग दी है कि वो ये पूरी तरह से नोट कर रहे हैं कि कौन कौन से देश मुश्किल समय में पीछे हट रहे हैं। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी कंट्री सुप्रीम कोर्ट के बेतुके फैसले का फायदा उठाकर अमेरिका के साथ कोई चाल या फिर गेम खेलने की कोशिश करेगी, खासकर वो देश जो कई सालों दशकों से अमेरिका का नुकसान करते आए हैं, उन पर अभी जो टैरिफ डिसाइड किए गए थे उससे भी ज्यादा हैवी टैरिफ लगाए जाएंगे और कंडीशंस और भी सख्त हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो भी देश सोच रहे हैं कि अमेरिका की इंटरनल लीगल सिचुएशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फायदा उठाकर वो अपने लिए बेटर डील निकाल लेंगे, उनको सावधान रहना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि आगे आने वाले समय में उनके ऊपर डबल टैरिफ लगाए जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की यूएस विजिट को कैंसिल करने का भारत सरकार का फैसला सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की स्टेट केरला के नाम चेंज को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला स्टेट का नाम बदलकर केरलम करने का प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि काफी समय से ये डिमांड चल रही थी। स्टेट असेंबली ने इसको लेकर 2 बार रेजोल्यूशन पास करके भी कहा था कि मलयालम लैंग्वेज के अंदर उनकी स्टेट का असली नाम केरलम है, जबकि केरला इंग्लिश वर्जन है जो पूरे कॉलोनियल टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये एक तरह से कॉलोनियल अडॉप्शन है जिसको वो खत्म करना चाहते हैं। इसलिए केरला गवर्नमेंट का कहना था कि उनकी स्टेट का ऑफिशियल नाम भी उनकी लोकल भाषा के हिसाब से ही बोला जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि स्टेट का नाम चेंज होने के बाद क्या क्या और कहां पर बदलाव होंगे। सबसे पहले तो भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में ही जहां पर केरला लिखा हुआ है वहां पर अमेंडमेंट करके केरलम लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, गजट नोटिफिकेशंस, पासपोर्ट्स, आधार डेटाबेस, रेलवे और एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स, सभी जगह केरलम नाम को अपडेट करना पड़ेगा। इसके साथ ही फॉरेन कंट्रीज को भी इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि फ्यूचर एग्रीमेंट्स के अंदर स्टेट का नाम केरला नहीं केरलम इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। कल यानी 25 फरवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा भी स्टार्ट हो रही है,
और प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद यानी नेसेट को भी संबोधित करना है। पिछले कल हमने आपको बताया था कि इजराइल की ओपोजिशन पार्टीज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को बॉयकॉट करने की धमकी दे रही हैं, क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिद को इनवाइट नहीं किया है। ऐसे में इजराइल की सरकार, जिसका नेतृत्व बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, उसने बैकअप प्लान रेडी कर दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अगर ओपोजिशन पार्टीज प्रधानमंत्री मोदी की नेसेट स्पीच को बॉयकॉट करती हैं, तो नेसेट खाली ना दिखे और प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में फुल हाउस नजर आए। इसके लिए रूलिंग साइड अपने एक्स एमपीज को भी इनविटेशन देने के ऊपर विचार कर रही है। पुराने रिटायर्ड एमपीज जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको इनवाइट करके नेसेट में शामिल किया जाएगा, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के एड्रेस में नेसेट का हॉल बिल्कुल खाली ना दिखे। मसला ये है कि आज की डेट में विजुअल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। खाली सीट्स का मैसेज न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि भारत में भी इजराइल को लेकर एक नेगेटिव सिग्नल दे सकता है। इसलिए इजराइल की गवर्नमेंट एक्स एमपीज को बुलाकर गवर्नमेंट फुल हाउस का इंप्रेशन देना चाहती है। अब दूसरा उद्देश्य डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट दिखाना भी है। इजराइल की रूलिंग गवर्नमेंट चाहती है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में उनकी पार्लियामेंट पूरी तरह से भरी हुई नजर आए, ताकि भारत और इजराइल की पार्टनरशिप का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया के बाकी देशों को जाए। रूलिंग गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि इवेंट की डिग्निटी और प्रोटोकॉल दोनों ही मेंटेन रहे और साथ में उनको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर झुकना ना पड़े और प्रधानमंत्री मोदी को शर्मिंदा भी ना होना पड़े, क्योंकि एट द एंड प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के इन्विटेशन के ऊपर ही जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रिटायर्ड एमपीज को इनवाइट करने वाला कदम क्या ये सही स्टेप है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कनाडा और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने 2 दिन की भारत विजिट के ऊपर 26 फरवरी को भारत आ रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल की विजिट को खत्म करके भारत आएंगे, उसके कुछ ही घंटों के बाद कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने भारत में लैंड होंगे और फिर कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। इसी विजिट में भारत और कनाडा 10 साल का यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट भी साइन करने वाली है, जो भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट फ्यूल सोर्स होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद अब बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने मोहम्मद यूनुस के कंडक्ट के ऊपर काफी सारे सवाल खड़े किए हैं और बताया है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बिना प्रेसिडेंट ऑफिस की परमिशन के कई सारे ऐसे फैसले किए जो पूरी तरह से अवैध थे और असंवैधानिक थे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के ऊपर कई सारे बड़े आरोप लगाए हैं। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का कहना है कि इंटरिम गवर्नमेंट ने उनको 18 महीनों तक घर में ही बंद करके रखा था और वो जेल वाली कंडीशंस में रहने को मजबूर हो गए थे। जिस समय देश के अंदर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, उस समय उनको प्रेसिडेंट पद के ऊपर रहते हुए जो पावर्स मिली थी, उसका इस्तेमाल करने की परमिशन भी नहीं दी गई। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने एक इंटरव्यू करके ही जानकारी दी है कि उनको इवन ईद की नमाज के लिए भी बाहर जाने की परमिशन नहीं दी गई थी और आजादी के बाद से बांग्लादेश का प्रेसिडेंट ईदगाह मैदान के ऊपर जाकर नमाज पढ़ता है। इसकी एक प्रॉपर परंपरा है जो कि आजादी के बाद से फॉलो किए जाती आ रही थी, लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने प्रेसिडेंट को जाने नहीं दिया और सिक्योरिटी पर्सनल्स के हाथों उनको हाउस अरेस्ट वाली कंडीशन में रखा। इसके साथ ही बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यह भी आरोप लगाया कि यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा उनके ऊपर काफी ज्यादा मानसिक दबाव बनाया गया ताकि वो प्रेसिडेंट पद से खुद ही इस्तीफा दे दें। इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग चाहते थे कि उनको हटाकर अपनी पसंद का प्रेसिडेंट बैठाया जाए, ताकि बिना संविधान के हिसाब से वो अपने तरीके से सरकार को चलाते रहें और चुनावों को और आगे भी डिले कर सकें। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक चीफ एडवाइजर को हर एक विदेशी यात्रा के बाद प्रेसिडेंट को लिखित जानकारी देनी होती है, पूरा ब्यौरा देना होता है। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस 14 से 15 बार विदेशी यात्रा के ऊपर गए, अलग अलग देशों की विजिट की जहां पर उन्होंने बांग्लादेश को रिप्रेजेंट किया, लेकिन एक भी बार उन्होंने प्रेसिडेंट को जानकारी नहीं दी और प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं बताया जाता था। सबसे बड़ा पॉइंट जो उन्होंने उठाया है वो है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील साइन हुई है, यानी कि व्यापार समझौता साइन हुआ है, उसको लेकर बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट में उसके बारे में इंटरिम गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट ऑफिस को कुछ नहीं बताया था, न परमिशन ली गई और न ही उनसे कोई सलाह ली गई, जबकि इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइजर को प्रेसिडेंट को रीच आउट करना होता है। ये एक तरह से संवैधानिक जिम्मेदारी थी जो कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने फॉलो नहीं की। ये कहना है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन का, जो नई गवर्नमेंट बनने के बाद मीडिया में काफी इंटरव्यू दे रहे हैं और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के काले कारनामों की पोल खोलकर अपने देश को बता रहे हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है।
इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।